वेलोसिटी। आज के क्लास में हम पढ़ेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटीज के कुछ एग्जांपल और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के डेरिवेटिव्स। First, I define the instantaneous velocity. The velocity of an object at particular instant of time is called instantaneous velocity. बच्चों, एक पर्टिकुलर टाइम पे जो किसी बॉडी की वेलोसिटी होती है उसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते हैं। When the time interval approaches to zero, लगभग टाइम जीरो है बट जीरो नहीं है। इसको हम लिखते कैसे हैं? लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो, लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो, डेल एक्स अपॉन डेल टी इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू वी। लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो की मीनिंग है टाइम जीरो की ओर अग्रसर होता है, वेरी क्लोज टू जीरो। टाइम इज वेरी क्लोज टू जीरो बट नॉट जीरो, वेरी क्लोज टू जीरो। Then del x upon del t equals to dx upon dt equals to v. This instantaneous velocity of an object is equal to the first order of derivative of its displacement with respect to time. Students, that is a differential equation of velocity also. अगर आप डिस्प्लेसमेंट को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हो तो आपको वेलोसिटी मिलेगा। और मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में अगर बोलते हो तो आप बोलोगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द फर्स्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव ऑफ इट्स डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम। ओके, नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। सो you see this graph. In x-axis I show the variation of the time and in y-axis I show the variation of the displacement. और आपसे अगर हम यूनिफॉर्म मोशन की बात करें तो आप जानते हो the equal distance or equal displacement covered by the body in equal time interval, that is a uniform motion. तो कुछ इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, उनमें से कुछ एक को देखते हैं। नंबर वन, the velocity in uniform motion does not depend on the choice of origin and time interval. बच्चों, अगर हम यहां से देखें, ये पॉइंट ओरिजिन है, ये पॉइंट ओरिजिन है। ओरिजिन से फर्स्ट सेकंड तक, मतलब इन 1 सेकंड, डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इज 2 मीटर। अब चलो 1 सेकंड से 2 सेकंड के बीच में देखते हैं। तो अगेन बिटवीन 1 second to 2 second, distance covered by the body is 2 meter because 4 meter minus 2 meter equals to 2 meter. And during the time interval of the 2 second to 3 second, again displacement is a 2 meter. तो इसमें बच्चों ये जरूरी नहीं है, this is not necessary कि you have choice the origin and time interval. Each and every time interval given a same displacement or same distance. Second, the velocity is positive if object moving toward the right of the origin, toward the right of the origin, right of the origin ऊपर साइड। अगर and negative if object moving toward left the origin, तो इसमें हमने डिस्प्लेसमेंट को ऊपर साइड दिखाया है y एक्सिस में। तो अगर डिस्प्लेसमेंट y एक्सिस में है तो वेलोसिटी पॉजिटिव है, अगर डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव y एक्सिस में है तो वेलोसिटी नेगेटिव है। एंड नंबर थर्ड, फॉर यूनिफॉर्म मोशन नो फोर्स रिक्वायर्ड टू मोशन मेंटेन दिस मोशन। यूनिफॉर्म मोशन में बेटा बच्चों वेलोसिटी चेंज नहीं होती और फोर्स इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन।
if change of velocity within time is 0 or rate of change in velocity is 0, so v minus u equals to 0, so body not accelerate in this motion. No acceleration, so no force is required. तो बच्चों आपको ध्यान रखना है, फॉर यूनिफॉर्म मोशन नो फोर्स रिक्वायर्ड टू द मेंटेन इट्स मोशन. नॉन यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन देखते हैं. A body is said to with non-uniform motion its velocity change within time. बॉडी नॉन यूनिफॉर्म मोशन में कही जाती है अगर इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम इंटरवल में कवर ना करे. ठीक है बच्चों. उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक कुछ चीजें पढ़ते हैं हम. फॉर एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड इन डिफरेंट सिचुएशन. अलग अलग सिचुएशन में हम एवरेज स्पीड कैसे निकालें, उसके लिए फार्मूला कैसे यूज करें, कैसे हम डायरेक्ट सॉल्व कर दें. इसके लिए फर्स्ट कंडीशन, अ बॉडी कवरिंग डिफरेंट डिस्टेंस विद डिफरेंट स्पीड. अगर बॉडी डिफरेंट डिस्टेंस को डिफरेंट स्पीड से कवर करती है तब क्या हो. तो हमने कंसीडर किया, सपोज अ बॉडी कवर डिस्टेंस s1 s2 s3 विथ स्पीड v1 v2 v3 respectively, then the average speed will be, already you know the average speed means total distance upon total time. So first distance s1, next distance s2, next part of the distance is s3, so I write now total distance means s1 plus s2 plus s3, and you know time equals to distance upon speed, so t1 equals to s1 upon v1, t2 equals to s2 upon v2, t3 equals to s3 upon v3. तो हमने यहाँ पर लिखा है VAV इक्वल टू टोटल डिस्टेंस मीन्स S1 प्लस S2 प्लस S3 डिवाइड बाई S1 अपॉन V1 मतलब T1, S2 अपॉन V2 मीन्स T2, S3 अपॉन V3 मीन्स T3. नाउ नेक्स्ट स्टेप, if S1 and S2 are equal, the body cover equal distance with different speed. Whenever body cover S1 distance with the speed of V1, the time taken by the body is T1, where T1 equals to S1 upon V1, and time taken by in displacement S2 is T2, where T2 equals to S2 upon V2. But here S1 equals to S2 is equals to S, matlab half of the distance covered by the body with velocity V1 and second half of the distance covered by the body with speed V2. Here I see the V2 speed or V1 speed or V1 velocity, V2 velocity, because body move in particular direction, one directions. So that the I think you know speed is scalar quantity. अगर body एक ही direction में move करती है तो velocity और speed दोनों equal है, इसलिए मैंने दोनों लैंग्वेज का यूज किया. तो बच्चों T1 इक्वल टू क्या होगा S अपॉन V1 एंड T2 इक्वल टू क्या होगा S अपॉन V2. देखो S प्लस S एड हो गए 2S हो गए, नीचे से हमने S कॉमन कर लिया. Then after the solving, v1 plus v2 divided by v1 v2, s cancel, so this is 2 v1 v2 divided by v1 plus v2. This is your standard formula. अब बच्चों कभी भी आपको कोई क्वेश्चन आता है कि एक बॉडी ए स्टेशन से बी स्टेशन तक जाने में 40 मीटर पर सेकंड स्पीड से जाती है और लौटते समय उसी का स्पीड 20 मीटर पर सेकंड हो जाता है, तो आपको डायरेक्ट v1 और v2 की वैल्यू रखनी है और सॉल्व कर लेना है. अब मान लो उसी डिस्टेंस को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाए. एक बॉडी 150 मीटर जाती है और तीनों पार्टों को इक्वल डिवाइड कर लिया, 50 मीटर 50 मीटर 50 मीटर, बट ईच इंटरवल ऑफ द डिस्टेंस द टाइम एंड स्पीड बोथ आर द डिफरेंट, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस इज सेम. सो व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी? You know S1 equals to S2 equals to S3 equals to S, तो हमने सब S1 S2 S3 की जगह S रख दिया और T1 की जगह S अपॉन V1, T2 की जगह S अपॉन V2, T3 की जगह S अपॉन V3 और सॉल्व किया. तो फार्मूला मुझे मिला 3v1 v2 v3 डिवाइड बाई v1 v2 प्लस v2 v3 प्लस v1 v3.
ओके, नेक्स्ट एक और कंडीशन देखते हैं. सपोज अ बॉडी ट्रेवल्स विथ स्पीड v1, v2, v3 इन टाइम इंटरवल्स t1, t2 एंड t3. तो बच्चों अब की बार हमने डिस्प्लेसमेंट को कोरिलेट नहीं किया, अब की बार हमने स्पीड बताया आपको v1, v2, v3 और टाइम इंटरवल बताया t1, t2 एंड t3. देन द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल s1 plus s2 plus s3, but s1 equals to speed into time means v1 into t1, s2 equals to v2 into t2 and s3 equals to v3 into t3. So the total distance v1 t1 plus v2 t2 plus v3 t3 and the total time taken t equals to t1 plus t2 plus t3. So that average speed you know total distance upon total time. अब total distance की वैल्यू कितनी है बच्चों, तो वो v1 t1 प्लस v2 t2 प्लस v3 t3 डिवाइड बाई t1 प्लस t2 प्लस t3. अब अगर बच्चों आपको v1 और t1 की वैल्यू पता है तो आप इस फार्मूला से एवरेज स्पीड की वैल्यू निकाल सकते हैं. लेकिन वाई कंडीशन अगर आपके पास कंडीशन ये आ गया कि टाइम इंटरवल कांस्टेंट, मतलब t1 इक्वल टू बी टी है, फिक्स टाइम है, t2 इक्वल टू बी टी है, ये भी फिक्स टाइम है, t3 इक्वल टू बी टी है, ये भी फिक्स टाइम. तो अब आपको t1, t2, t3 की जगह t लिखना है, तो v1t प्लस v2t प्लस v3t डिवाइड बाई t प्लस t. बच्चों देखो t कॉमन एंड कैंसिल, सो v1 प्लस v2 प्लस v3 डिवाइड बाई 3. आपको क्लियर पता चल गया. द एवरेज स्पीड इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ द इंडिविजुअल स्पीड्स. ओके बच्चों, देखते हैं एक एग्जांपल के साथ. एग्जांपल है आपके पास, अ बॉडी ट्रेवल फ्रॉम ए टू बी at 40 meter per second and from B to A at 60 meter per second. Calculate the average speed and average velocity. तो बच्चों इस क्वेश्चन को पढ़ने में मुझे पता चला कि स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी बट वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी. और दूसरी बात मुझे ये पता चली कि एक बॉडी ए से बी तक जाती है और फिर बी से ए तक आती है. सो इफ इन फर्स्ट केस the displacement between A to B is positive, but in second case displacement between B to A is negative, but displacement is equal. So what is the total displacement? 0. Time taken by the body T total I right now, TAB plus TBA, मतलब time taken by the body from A to B, and next time TBA, time taken by the body from B to A. Let us consider here AB equals to S meter. S meter. This is S, not a 5, no? This is S. So that TAB equals to S upon 40 because distance upon speed. Distance is S, speed is 40. And TBA equals to again S upon 60 second. Why? Because time is scalar quantity. So that total distance equals to 2S. And total displacement equals to s plus minus s equals to 0. बच्चों आपको पता चल गया होगा कि माइनस क्यों लिखा मैंने, क्योंकि फर्स्ट एस बिटवीन ए टू बी एंड सेकंड एस बिटवीन बी टू ए मींस डायरेक्शन इज अपोजिट. दैट्स व्हाई टोटल डिस्प्लेसमेंट इज 0. thus एवरेज स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम इक्वल्स टू 2s upon s upon 40 plus s upon 60. Here s is common and cancel, and after the calculation you find out 2 into 60 into 40 divided by 100. So this is 48 meter per second. Okay. Now one more example. And average velocity here. Average velocity means total displacement upon total time. Total displacement here 0. And total time means s upon 40 plus s upon 60 because 0 upon something is equals to 0. So what is the average velocity? Average velocity is 0. So in this question, average speed is 48 meter per second and average velocity is 0 meter per second. Now one another question. A body travels the first half of the total distance
with velocity 40 km per hour and the second half at 60 km per hour. What is the average velocity of the body? बच्चों मैंने आपको फार्मूला बताया था जिसमें हमने कहा था कि S1 और S2 इक्वल टू S हो, लेकिन V1 V2 डिफरेंट. So VAB equals to 2 V1 V2 divided by V1 plus V2. This equals to 2 into 60 plus 60 into 40 divided by 40 plus 60. So this is 48 km per hour. Why kilometer per hour? Because here V1 and V2 both are in kilometer per hour. Next question, instantaneous acceleration. Instantaneous acceleration, the acceleration of an object at a given instant of time is called instantaneous acceleration. पर्टिकुलर टाइम पर किसी बॉडी का जो एक्सेलरेशन होता है उसे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन या इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बोलते हैं. Here a equals to limit del t tends to 0. Already you know del t tends to 0 means del t very close to 0, but not actually till the value of the del t is 0. So limit del t tends to 0, del v upon del t equals to dv upon dt. We know that v equals to dx upon dt. So I substitute the value of v in place of the dv upon dt, dx upon dt. So in place of the v I write now dx upon dt. So a equals to d upon dt into dx upon dt. This equals to d2x upon dt स्क्वायर. बच्चों ध्यान से सुन लो, इसको हम d स्क्वायर x अपॉन dt स्क्वायर नहीं पढ़ते, इसको हम पढ़ते हैं d2x अपॉन dt स्क्वायर. मतलब x को t के रिस्पेक्ट में दो बार डिफरेंशिएट किया गया है. फिर से सुन लीजिए, x को t के रिस्पेक्ट में दो बार डिफरेंशिएट किया गया है. लेकिन a इक्वल्स टू dv अपॉन dt में देखिए, वहां वेलोसिटी को t के रिस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशिएट किया गया है. Because of this reason, you say that a equals to dv upon dt is first order differentiation. सुन लिया ना, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन. इसको एक चीज और बोलते हैं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी. और सेकंड में देखिए तो उसमें d2x अपॉन dt स्क्वायर है ना, तो एक्सेलरेशन इसमें फाइंड आउट करने के लिए डिस्प्लेसमेंट को दो बार डिफरेंशिएट किया गया है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. That is a second order derivative of the position with time. बच्चों यहाँ position with time कट गया है, अब ध्यान से देख लीजिएगा, position with time. तो अगर हम इसे बोलें कि a the acceleration is the first order derivative of velocity and second order derivative of the position with time. लास्ट में लिखा हुआ है position with time. ओके बच्चों,